प्रभु यीशु मसीह में इस इतवार को आपका स्वागत है। पुनरुत्थान के पर्व के पश्चात तीसरा रविवार है और ये बड़ा अहम इतवार है, जबकि फिर से लॉकडाउन हो गए, हम सब लोग फिर अपने कमरों में बंद हो गए हैं और कोविड बहुत ज़्यादा है। इस बार ये बीमारी बहुत ज़्यादा जवानों के बीच में भी है। अजीज़ों, आपसे प्रार्थना है कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, मास्क पहने रखें, हाथ धोएं, डिस्टेंस में रहें। बाहर जाने की जब ज़रूरत है तब जाएं, वैसे ना जाएं। घर में बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, जो भी उनकी दवाइयाँ या उनके भोजन, उन चीज़ों का ख्याल रखें और दुआ में लगे रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह आप इबादत कर रहे हैं तो प्रार्थना ज़रूर करिए। बहुत से अजीज़ हमसे जुदा हो गए हैं, हमारे परिवार के, हमारी कलीसिया के, और बहुत भी आसपास हम देखते हैं, तो हम लापरवाही ना करें। आज का जो विषय है वो है अच्छा चरवा। यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवा। पर लेकिन क्योंकि आज के दिन जो है हम ख़ास तौर से याद करते हैं, जो हमारी लेक्शनरी में है, कि संत मरकुस की धर्म सेवा तथा शुभ समाचार यानी गॉस्पल के लिए धन्यवाद देना जो उन्होंने लिखा था। तो ज़रूरी है कि हम इस समय ना सिर्फ प्रभु यीशु में रहा अच्छा चरवाह है, बल्कि हम मरकुस को भी याद करते हैं जिसने सुसमाचार लिखा, और उसके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। ताकि हम प्रभु की आराधना करें कि उस संत मरकुस को, आज उसके जीवन को याद करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो कि वो चेला नहीं था, पर लेकिन उसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा पतरस के कहने से, और एक एक शब्द जो लिखा जो आज तक हमको मिला है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करें। पहले हम प्रार्थना करेंगे आज के पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरे रविवार को, और ख़ास प्रार्थना हम शुभ समाचार का लेकर संत मरकुस के लिए करेंगे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का महान चरवाह है, और प्रत्येक भेड़ को उसके नाम से, अर्थात हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे निजी नाम से बुलाते हैं, हम पर दया कीजिए कि हम उनकी बुलाहट को सुने और उनकी आवाज़ को पहचानें, ताकि हम उनकी पक्की सुरक्षा पर पूर्ण भरोसा रखें और जहाँ वह हमें ले जाए वहाँ उसके पीछे पीछे जाएं। यह हम उसके नाम से मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
आपने शुभ समाचार लेकर संत मरकुस के द्वारा हमें ये सिखाया कि हम आपके प्रिय प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग में आपकी महिमा को पहचानें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया को सब झूठी शिक्षा से बचाएं। वर दीजिए कि हम शुभ समाचार के सत्य में अंत तक दृढ़ रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 17, 6 से 9 और 15 आयत। आप कृपया उत्तर दें। आपकी उपस्थिति में आनंद की पूर्णता है। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रु से जो मुझे घेरे हुए हैं। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा पुराने नियम से नीति वचन 15 अध्याय उसकी 28 आयत से लेकर 33 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, पर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और तुच्छ समाचार से हड्डियां पुष्ट होती हैं। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। परंतु जो डांट को सुनता, वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ूंगी पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से 14 आयत तक। इसी प्रकार हे नवयुवक को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। मैंने सिलवासुन के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और ये गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वो और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। परमेश्वर के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो
शांति मिलती रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके सुने और पढ़े जाने पे आशीष हो। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 4 से लेके 12 आयत तक। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादी जय कुमार, और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है,
हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोले, हे स्वर्ग के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत, ज़र और ज़मीन का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन, आमीन। पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया,
कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सदा सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी,
बचाता हमें। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम उसके नजदीक बैठ सके हैं। आइए इससे पहले वचन में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने जीवितों की जमीन पर हम सबको जीवित रखा है। प्रार्थना करते हैं जब आपके वचन पर मनन करते हैं हम सबके साथ होना, अपना पवित्र आत्मा का दान हम सबको देना, ताकि प्रभु जी हम आपकी बातों को समझ सके और आपके वचन के प्रकाश में अपने जीवनों को जांचने वाले हो सके। हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज पुनरुत्थान पर्व के बाद तीसरा रविवार है और आज की जो हमारा विषय है आराधना का वो कुछ अलग है, हटके है। आज हम धन्यवाद करते हैं मरकुस के जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए और उनके लिखे सुसमाचार के लिए। तो आज जो हमारा विषय है वो थैंक्स गिविंग फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ मार्क एंड फॉर द गॉस्पेल विच ही रोट। मतलब मरकुस की जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए और उनके लिखे सुसमाचार के लिए, जो इंजील उन्होंने लिखी है उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम लोग मरकुस की इंजील में जाएं, थोड़ा सा इसका वचन जो है वो नॉलेज बेस्ड ज्यादा होगा और इसमें हम लोग मरकुस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन के बारे में, उनकी लिखी हुई इंजील के बारे में, जो थोड़ा बहुत इस समय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर से, उसको जानने की कोशिश करेंगे। गॉस्पल या सुसमाचार जो है, गॉस्पल जो है वो एक एंग्लो सैक्सन वर्ड है और यूनानी ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक वर्ड यूनानी विच मीन्स गुड न्यूज। ये सब हम जानते हैं कि जो गॉस्पल होता है उसका मतलब सुसमाचार होता है। और गॉस्पल कुछ नहीं है, साधारण भाषा में क्या है कि वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की बायोग्राफी है, उसकी आत्मकथा है और उसमें उसका हम जीवन देखते हैं, उसका मृत्यु देखते हैं और हम उसमें पुनरुत्थान देखते हैं। और कई लोग जो होते हैं, जो सांसारिक लोग होते हैं या जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, वो इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब एक ही चीज है तो चार अलग अलग गॉस्पल क्यों है, चार अलग अलग सुसमाचार क्यों हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, एक क्यों नहीं है एक ही सुसमाचार। ये मैं और आप सब जानते हैं। और जो सुसमाचार है वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन चार अलग अलग नजरियों से उसको रिकॉर्ड किया गया है या उसको लिखा गया है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर हम चार लोगों को बोले कि एक बड़ी सी एक बिल्डिंग के बारे में हमें बताएंगे, तो एक उसका आगे के बारे में बताएगा बिल्डिंग के, एक उसके पीछे के बारे में बताएगा और दो लोग होंगे जो उसके साइड के बारे में बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो थे वो एक बहुत ही अद्भुत किस्म के व्यक्ति थे, एक बहुत अमेजिंग कैरेक्टर था वो इस दुनिया का, और कोई भी लेखक उनको एक बारी में कैप्चर नहीं कर सकता था या उनके बारे में लिख सकता था। सो परमेश्वर ने क्या चाहा, परमेश्वर की इच्छा हुई कि चार अलग अलग भिन्न भिन्न लेखक इन उसके पुत्र के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में लिखें। एक और उदाहरण लेते हैं, मीडिया को जब हम देखते हैं और वो अगर कोई स्पोर्टिंग इवेंट या कोई खेल कूद को पेश करना मांग रही है तो तीन तरीके हैं। एक तरीका यह है कि टीवी के माध्यम से आएगा, एक रेडियो के माध्यम से आएगा, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगा। तीनों एक ही चीज को रिकॉर्ड करेंगे, बट मेन बात जो है, जो अहम बात वो ये है कि वो अपने दिमाग में ऑडियंस रखेंगे, जो उनके दर्शक होंगे, जो देखने वाले सुनने वाले होंगे, उनको दिमाग में रखा जाएगा। टीवी जब हम देखते हैं, टीवी में कमेंट्री की ज्यादा जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दर्शक है, देखने वाला है, वो देख रहा है, उसको सब कुछ साफ नजर आ रहा है। रेडियो में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव, थोड़ा सा बोलना पड़ता है, विस्तार में बोलना पड़ता है, क्योंकि वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, डिटेल्स ज्यादा होते हैं, विवरण ज्यादा होता है, एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं। न्यूज़पेपर में देखते हैं तो वो चीज ऑलरेडी हो चुकी होती है और उसको बताया जा रहा होता है, जगह बहुत कम होती है। तीनों डिफरेंटली रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट जो देते हैं, खबर देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक स्पेसिफिक ऑडियंस होता है, उनके दिमाग में एक ऑडियंस होता है, दर्शक होते हैं, देखने वाले सुनने वाले होते हैं। उसी तरह जब हम सुसमाचार पे आते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, तो जिन्होंने बताया है उनके दिमाग में कुछ लोग थे जिनको मद्देनजर रखते हैं उन्होंने इस काम को करा और उसी हिसाब से उन्होंने जो इंफॉर्मेशन देनी है वो दी है। उदाहरण के तौर पे यदि हम मत्ती को उठाते हैं तो मत्ती ने जो है वो सुसमाचार जो लिखा है वो यहूदी कम्युनिटी को लिखा है, ऑडियंस जो थी वो यहूदी थे, तो उन्होंने उसमें बहुत सारे, मत्ती ने पुराने नियम के कोटेशंस हैं, कोट्स हैं वहां यूज करें, क्योंकि वो लोग पुराने नियम को जानते थे। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होकर के जितने भी लेखकों ने इसको सुसमाचार को लिखा है उन्होंने अपने दिमाग में एक ऑडियंस को रखा हुआ था। अब मरकुस को लेते हैं, मरकुस ने सबसे पहले और सबसे छोटा सुसमाचार लिखा है और वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का सेवक बताते हैं और उनका जो एक मैसेज था वो ये था, फॉलो हिम, यानी कि उसके पीछे चलो।
यदि हम लूका पे आते हैं तो लूका ने प्रभु यीशु मसीह को एक परफेक्ट यानी कि बिल्कुल कामिल इंसान बताया है, कामिल खुदा बताया है। और लूका का जो मैसेज था वो कुछ चंद शब्दों में था कि उसकी कॉपी करो, उसके जैसे बनो। मती पे आते हैं तो मती जो है वो प्रभु यीशु मसीह को राजा या मसीहा के रूप में दिखाता है और उसका जो मैसेज वो ये था कि उसकी आराधना करो, वर्शिप करो। और जब हम यूहन्ना पे आते हैं जो सबसे आखिरी में लिखा गया था, फोर्थ गॉस्पेल था, उसमें प्रभु यीशु मसीह को जो है परमेश्वर जो है वो मनुष्य बन के आया, उस रूप में दिखाया गया है और उसका जो संदेश था कि उस पर जो है विश्वास करो। तो ये हमने थोड़ी सी भूमिका बांधी कि जो इंजीलें हैं, जो सुसमाचार हैं, वो क्या है। अब अगर हम मरकुस के जीवन पे आते हैं, मरकुस के जीवन पे आते हैं तो मरकुस जो था अगर वचन में देखते हैं तो कुलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत में पता लगता है कि वो बरनबास का कजन था, यानी चचेरा या मेरा भाई था, कुछ ऐसा उनका रिश्ता था। उसकी माता का नाम जो था वो मेरी था, मरियम था, जिसका हम वर्णन पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 12 और उसकी 12वीं आयत में, जहां पर मरियम जो थी वो जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, जो शुरू के मसीही थे, उनके मिलने की एक जगह को उसने तैयार करके रखा हुआ था। एक और चीज हम पाते हैं कि मरकुस जो था वो उन 12 चोलों में से नहीं था जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। इसका जो हमें मरकुस जो हमारे पास सबसे पहले हम मरकुस का विवरण पाते हैं वो प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय में पाते हैं। अच्छा, मरकुस के बारे में हम आगे जाके पढ़ते हैं कि मरकुस वो व्यक्ति था जो पौलुस और बरनबास के साथ उनकी पहली मिशनरी यात्रा में निकला था, लेकिन जब ऑपोजिशन हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो ये बैकस्लाइड हो गया, ये वापस आ गया। लेकिन जब पौलुस और बरनबास ने अपनी दूसरी जर्नी शुरू करी तो बरनबास चाहता था कि मरकुस को दोबारा ले आया जाए, लेकिन पौलुस ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। तो बरनबास का भाई था वो, तो बरनबास मरकुस को लेके चला, लेकिन हुआ क्या, दोनों में बरनबास और पौलुस में इस चीज में सहमति नहीं बनी। ये सब हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय में उसकी 36 से 41 आयत में। इतना ज्यादा वो था, दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, मतभेद हो गया कि पौलुस सिलास को लेके अलग चला गया और बरनबास जो है वो मरकुस को लेके अलग चला गया। ये कुछ हम चीजें हैं जो मरकुस के बारे में हम वचन में पाते हैं। मरकुस उसके बाद प्रेरितों के काम से बिल्कुल गायब सा हो जाता है और बाद में वो रोम में निकल के आता है। रोम वो जगह थी जहां पर मसीहों को बहुत सताव था और वहां पे हम पाते हैं मरकुस जो है वो उसी पौलुस के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर सेवकाई कर रहा है। पौलुस जो है वो जेल में है, प्रिजन में है और अपने खतों में जो पौलुस ने लिखा है उसने मरकुस को बहुत अच्छा बताया। उसने बताया है कि ये मेरे को प्रेरित, ही यूज्ड टू इनकरेज मी, वो मुझे प्रोत्साहित करता था और मेरा सहकर्मी था बहुत अच्छा। कुलूसियों उसका 4 उसके 10 और 11 में हम पाते हैं और फिलोमन का खत उसकी 24वीं आयत में हम इस बात को पाते हैं। और जब पौलुस बिल्कुल मरने पर था तो उसने दूसरे तीमुथियुस 4 और 11 में तीमुथियुस को बोलता है कि मरकुस को लिया, उसको अपने साथ लेके आ, क्योंकि वो बहुत अच्छा सेवक का कार्य कर सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मरकुस के बारे में वचन में पाते हैं। और जो एक पुराने इतिहासकार थे यूसबिस, उन्होंने इस चीज को बताया कि मरकुस जो था वो आगे जाकर के मिस्र को चला गया था, जहां पे उसने एलेक्जेंड्रिया की कांग्रीगेशन को बनाया, जिसका वो बिशप बना और वहीं पे वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, मतलब वहीं पे उसको मार दिया गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने मरकुस के बारे में जानी। यदि हम उसकी इंजील पे आते हैं, मरकुस की इंजील बहुत सीधी है, बहुत सिंपल है और जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है उसके कार्य जो है वो बताया गया है। उसमें बताया जीसस क्राइस्ट एज अ मैन एंड सर्वेंट ऑफ एक्शन, काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया है, कार्य करने वाला, प्रैक्टिकल जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई दिखाई गई है। और उसका सबसे बड़ा सबूत हम पाते हैं 42 बार एक यूनानी शब्द है, एडवर्ब या क्रिया विशेषण है, जिसको हम यूथुस कहते हैं, जिसका मतलब होता है इमीडिएटली, एट वंस। आप मरकुस की इंजील उठाएंगे तो आपको ये शब्द वहां बहुत मिलेंगे, फिर, तुरंत, तब, जब, ऐसे शब्द वहां पर आपको मिलेंगे। और एट वंस, इमीडिएटली, स्ट्रेट अवे। तो इट इज अ गॉस्पल, ये एक एक्शन वाला गॉस्पल है, काम करने वाला ये गॉस्पल है। और मरकुस की अगर आप इंजील को ध्यान से पढ़ते हुए पाएंगे, मरकुस बहुत ही कम जो है वो पुराने नियम से कोट करता है। मरकुस जो है वो बहुत कम ही उसमें पुराने नियम से कोट करता है, बहुत कम उसने कोट करा है। इससे हमें इस बात का संदेश मिलता है कि उसने जो अपना जो इंजील लिखी थी, सुसमाचार लिखा था, वो जूइश क्रिश्चियंस के लिए नहीं लिखा था, यहूदी मसीहों के लिए नहीं लिखा था, जो पुराने नियम से बहुत ज्यादा उनको ज्ञान था, जैसे मत्ती ने करा था। उसने जो लिखा था
गैर मसीहों के लिए या जेंटाइल्स के लिए लिखा था, जो पुराने नियम से वाकिफ नहीं थे। इसीलिए आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे मरकुस ने कई यहूदी परंपराएं हैं जो वहां पे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाथ धोने की जो विधि है, हाथ धोने की विधि हम पाएंगे मरकुस की इंजील उसका 7वां अध्याय की 3री और 4थी आयत में बड़े विस्तार से बताया गया है। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि ये जो लिखा गया है ये जेंटाइल्स के लिए लिखा गया है, गैर यहूदियों के लिए लिखा गया है। और इसी का एक और एग्जाम्पल हम पाते हैं तैयारी का दिन, जो हम पाते हैं 15वें अध्याय की 42वीं आयत में। तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो परंपराएं हैं जो मरकुस चाहता था कि गैर यहूदी भी इस चीज को जाने, तो उसने उन चीजों को लिखा है। मरकुस के पूरे मतलब आप अगर इंजील को पढ़ते हैं तो कई ऐसे शब्द हैं जिनको हम जूइश अरामिक या यहूदी अरामी शब्दों को कहते हैं, जिसको उसने ट्रांसलेट कराया। जैसे फॉर एग्जांपल मरकुस 5 उसके 41 में प्रभु यीशु मसीह कहता है तलीता कूमी, और मरकुस ने उसका बड़ा अच्छा वो दिया है, इसका मतलब है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। ये इस बात का और सबूत है, इस बात का संदेश देता है कि ये जेंटाइल्स के लिए या गैर यहूदियों के लिए लिखा हुआ ये इंजील था। और उसने अपने इंजील में ग्रीक यूनानी शब्द नहीं बल्कि लैटिन शब्द जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल करे हैं। और इससे एक बात और साबित होती है कि उसने जो ये सुसमाचार लिखा ये उन मसीहों के लिए लिखा जो रोम में रहते थे, इटली में रहते थे। और सबसे छोटा है मरकुस का इंजील, सबसे छोटा है, बहुत सिंपल है और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल सीधा सीधा है। और उसने चीज लिखी शायद रोमियों को, अपने रोमी जो लोग थे उनको अपने दिमाग में रख के। मरकुस का जो संदेश है वो ये है फॉलो हिम, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह को उसने परमेश्वर का जो है वो सेवक बनाया है। मरकुस ने जो उसने इंजील लिखी, यदि हम इतिहास उठाते हैं तो करीब करीब AD 64 में लिखी थी, यानी प्रभु यीशु मसीह के मारे और उसके पुनरुत्थान के बाद कम से कम 30 साल बाद लिखा था। और ये पहला जो था, ये पहला गॉस्पल था या पहला सुसमाचार लिखा गया था। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। मरकुस जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। उसने ये रोम में लिखा था, ये जो उसने लिखा है सुसमाचार ये रोम में लिखा था। उस टाइम नीरो था, नीरो जो था NERO, नेरो जो था वो एम्परर था, उस टाइम राजा था, और वो मसीहों को बहुत सता रहा था। और उनमें से एक पतरस था जिसको उसने मरवा दिया था, नीरो। और मार्क्स का जो गॉस्पल है, इसलिए मार्क का गॉस्पल जो है, मरकुस का जो सुसमाचार है, उसको कभी कभी पतरस का सुसमाचार भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि माना यह जाता है, विश्वास करा जाता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मार्क के पास थी, मरकुस के पास थी, वो सब पतरस से उससे मिली थी। वो शायद उसके साथ ट्रैवल करता था और उसकी प्रीचिंग को सुनता था, इसलिए मरकुस ने इन चीजों को जो है वो रिकॉर्ड करा और वो सुसमाचार बन गया। एक बड़ी, वैसे बहुत से विषय हैं इंजील में जो है, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय जो है या थीम जो है वो डिसाइपलशिप या शागिर्दी या शिष्यता निकल के इसमें आती है। मरकुस की इंजील में से एक व्यक्ति था जो अपने बेटे से बहुत परेशान था, क्योंकि वो अपने बेटे को अक्सर ये बोला करता था कि बेटा अपना कमरा साफ करो, बट वो बेटा बोलता था हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन वो करता नहीं था। और आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा भी आया जब वो आर्मी में चला गया, और आर्मी में बहुत डिसिप्लिन होता है। और जब वो लौट के आया तो उसके फादर ने उससे पूछा कि तुमने अपनी सर्विस में क्या चीज सीखी, तो उसने अपने बाप को बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा आई लर्न व्हाट नाउ मीन्स, अभी का मतलब क्या होता है वो मैंने आर्मी में जाके सीख लिया। हमने बहुत अच्छी एक चीज सीखी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो कार्य हमारे होते हैं वो हमारे शब्दों से ज्यादा बात करते हैं। तो इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने इस शागिर्दी को मरकुस की इंजील में बोला फॉलो मी, तो उसका एक रिएक्शन हुआ, उसका एक रिएक्शन हुआ। जब क्या रिएक्शन हुआ, पतरस और अंद्रियास जो थे वो अपने जालों को छोड़ करके, जो मरकुस 1 उसके 16-18 में लिखा है उसके पीछे हो लिए, जो याकूब, जेम्स और जॉन थे, यूहन्ना थे, वो अपने पिता को छोड़ करके 19 और 20 में लिखा है पहले अध्याय की, वो उसके पीछे हो लिए। मत्ती जो था वो टेबल पर बैठ करके चुंगी वसूल रहा था, टैक्स ले रहा था, वो भी उसको जब उसने उसे बुलाया, मरकुस 2 के 14 में लिखा है, वो भी उसके पीछे हो लिया। और जो रिस्पॉन्स थे लोगों के, ये वो शागिर्दी को बताते हैं। मरकुस से हम ये सीखते हैं, वो शागिर्दी वो क्या था कि पीछे मत देखो, एक बार हल पे हाथ रख के पीछे मत देखो, ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह को चाहिए था। एक जवान था जिसने नेवी ज्वाइन करी थी, और वो अपने बॉस के पास जाके, सर के पास जाके बोलता मुझे शादी में जाना है। उसने कहा एक शर्त पे जाओगे कि संडे को 7 बजे लौट के आ जाओगे। उसने कहा बट महाशय मैं शादी में जा रहा हूं। उसने बोला भूल जाओ, अब तुम नेवी में हो, तुम देश की सेवा में हो। जो टर्निंग पॉइंट था
मरकुस की इंजील का टर्निंग पॉइंट वो हम पाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जो है अपने चेलों के से एक क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। उन 12 में से पतरस बोलता है कि तू मसीहा है। और जैसे ही पतरस इस चीज को कन्फेस करता है, अंगीकार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी मृत्यु के बारे में, अपने दुख के बारे में बताता है और मरकुस 8 और 34 में बड़ी अच्छी बात कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो प्रतिदिन अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अब पतरस और उसके साथियों के पास एक चॉइस थी, एक उनके पास चुनाव था कि वो इसके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या चाहता था? वो ये चाहता था, वचनबद्धता चाहता था, उनके जीवन का बदलाव चाहता था। वो ये चाहता था कि वो अपनी प्राथमिकताएं जो थी उनको सही कर ले। और यही सवाल आज जब हम मरकुस के उसके जीवन पर और उसकी लिखी हुई इंजील पर विचार करते हैं, हम अपने आप से पूछे कि क्या मैं और आप अपना इनकार करके, अपनी खुदी का इनकार करके, अपनी प्रतिदिन की स्लीव उठा करके उसके पीछे चलेंगे? नहीं चलेंगे। डेविड लिविंगस्टोन जो थे एक बहुत महान व्यक्ति थे, अफ्रीका के सबसे अंधकार में जगह में जाकर के वो मिशन का काम कर रहे थे। और उनके मिशन जो कमेटी थी, एक बार उनको एक पत्र लिख के बोला कि भाई कुछ लोग चाहते हैं वो तुमको ज्वाइन करें, वो तुम्हारा साथ निभाएं। उन्होंने पूछा कि कौन सा सबसे आसान रास्ता है वहां पहुंचने का। और लिविंगस्टोन ने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया कि अगर वो आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं तो उनको बोलो वहीं इंग्लैंड में बैठे रहेंगे, यहां आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को चाहता हूं कि वो यहां आए, रास्ता यहां आने का हो या ना हो। मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 45वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मनुष्य को पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब मैं और आप मरकुस के जीवन को देखते हैं तो अपने जीवनों को जांचें। क्या मेरे जीवन के लिए, जैसे पौलुस ने मरकुस के लिए गवाही दी थी कि वो एक इनकरेज करने वाला इंसान है, वो प्रोत्साहित करने वाला इंसान है, वो एक अच्छा सहकर्मी है, वो एक अच्छी सेवा देने वाला इंसान है। आज जब मैं और आप मरकुस के जीवन पर विचार करते हैं तो हम अपने आप को जांचें और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझको और आपको भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि वो सेवा करने आया है, सेवा लेने नहीं आया, हम भी दूसरों की सेवा में अपने जीवन को बिताएं। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इसी तरह प्रभु जी आप हमसे बातचीत करते रहें। हमारे बीच में जितने लोग बीमार हैं सबों को आप नाम बनाम चंगाई दे। जो लोग प्रभु जी अपने प्रियजनों को खो चुके हैं प्रभु जी, वो आप में सो गए हैं प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं उनको अपनी धीरज और तसल्ली दीजिए। संभालिए प्रभु जी इस बुरे वक्त से जब हम सब गुजर रहे हैं प्रभु जी, आप हम सब की मदद करें, हम सबकी सहायता करें, हिम्मत दे, ताकत दे और प्रभु जी हौसला दे और इस बात का विश्वास दे प्रभु जी कि अभी भी आप ही नियंत्रण में हैं। आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है।
वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। शांति दाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मृतकों में से जीवित किया, तुमको सर्वगुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके सदा सदा जीवित बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब मिलके बोले, मसीह के नाम से आमीन। इसको बिछाता है प्रभु ने